दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। सांगोला महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में एक नगर पालिका परिषद वाला शहर है। इसका नाम मान नदी से लिया गया है। सांगोला अनार और ज्वार के उत्पादन के लिए जाना जाता है। सांगोला ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका हैं आदरणीय यशोदा दीदी जी। आपका जन्म 1957 में महाराष्ट्र के नागपुर जिले में हुआ। बचपन से ही आप पढ़ाई में विशेष रुचि रखती थी। आप शांति, मधुरता, पवित्रता, सरलता आदि दिव्य गुणों से परिपूर्ण आत्मा है। 1979 में आपको ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई और 1981 में अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मुलाकात की। बाप दादा एवं दादियों से प्रेरणा लेकर आप तुरंत ही ईश्वरीय सेवा में संलग्न हो गई। तब से आपने नागपुर, बीड़, सोलापुर, अमरावती आदि विभिन्न स्थानों पर सेवाएं प्रदान कर 1988 से सांगोला में स्थायी रूप से सेवाएं दे रही हैं। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेकों कार्यक्रम आयोजन किए। दीदी जी के नेतृत्व में 300 से भी अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग से लाभान्वित हो तनाव मुक्त जीवन जी रहे हैं। ओम शांति। जन्म स्थान नागपुर है और वहाँ हमें पुष्पा दीदी से ये ज्ञान मिला हुआ है। हमारे घर में जब हम बहुत छोटे थे, इस ज्ञान में आने से पहले हमको ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार हुआ। 15 दिन तक वो साक्षात्कार चलते रहा और तब हम सोचते थे कि पता नहीं ये कौन से गुरु है जो हमारे सपने में बार बार दिखते हैं, ये क्यों ऐसे हो रहा है। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि एक भाई हमारे घर में आए और उन्होंने कहा कि आपको सेंटर पर आना है। लेकिन हमने बोला कि सेंटर पर आएंगे ठीक है, लेकिन हमको जो है जो प्राप्ति होनी चाहिए, क्या सही में वो प्राप्ति हमको वहाँ होगी? इस प्रकार से हमने प्रश्न पूछा। फिर उन्होंने बोला आप सेंटर पर आकर के तो देखो कि आपको देखो वहाँ का वातावरण कैसे लगता है, क्या होता है। जब हम वहाँ सेंटर में गए तो सबसे आगे पहले हमने ब्रह्मा बाबा को देखा, खड़े ब्रह्मा बाबा को देखा। ब्रह्मा बाबा को खड़े देखने के बाद हमारे मन में वो उछल आ गई कि हमने इस बाबा को ही 15 दिन तक देखा हुआ है और हम तो ढूंढते थे कि ये बाबा कौन है। तो इस प्रकार से हमको बाबा का परिचय घर में ही आके मिला और वहाँ से परिचय के बाद फिर हम कुछ समय सेंटर पर जाना शुरू किया। सेंटर पर जाने के बाद हम वैसे ज्ञान में 1979 से आए हैं और 79 से ज्ञान में आने के बाद हम 1983 में मधुबन गए। मधुबन में हमारी ट्रेनिंग थी बहनों की और वो ट्रेनिंग भी जो थी वो दीदी थी मनमोहिनी दीदी। उन मनमोहिनी दीदी के समय हमने ये ट्रेनिंग की मधुबन में और ट्रेनिंग करने के बाद फिर हम विचार किया हमने कि हमको तो सेंटर पर रहना है, घर में नहीं रहना है। तो हमने फिर हमारे पिताजी को बोला कि हमको सेंटर पर रहना है। लेकिन उसके पहले हमने DHMS की पढ़ाई पढ़ी थी। वैसे मैं होम्योपैथिक डॉक्टर भी हूँ। तो ये पढ़ाई पढ़ने के बाद घर के लोगों का सोचना था कि आप कुछ समय तक प्रैक्टिस करो, उसके बाद फिर सेंटर पर रहो। तो
तो कुछ समय हमने प्रैक्टिस भी की और सेंटर पर भी जाते रहे। वहाँ का वातावरण देख करके, बहनों का प्यार देख करके हमको लगा कि हमें भी ऐसे सेंटर पर रहना चाहिए। लेकिन जब हम बहुत छोटे थे तो हमारे पिताजी सोचते थे कि इसे तो हमको ये लौकिक घर में क्या रहेगी, इसका भविष्य लौकिक घर में रहने का नहीं है, ये स्वामी विवेकानंद के आश्रम में जाके रहेगी। तो इस प्रकार से वो लोग सोचते थे। लेकिन वो स्वामी विवेकानंद के आश्रम में तो नहीं गई, लेकिन मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आई और फिर अपने जीवन को वहाँ बनाना शुरू किया। फिर हम दीदी की पालना जो है वो लेते रहे। दीदी हमको बोलती रही कि आप बहुत अच्छी हो। फिर 83 में हम ट्रेनिंग करके आने के बाद दादी की मांग थी, माना दादी ने बोला था कि हमको एक कन्या जो है वो चाहिए, वो उदगीर के लिए चाहिए। उसके पहले हमने बहुत सारे सेंटर में जाकर के रहे हैं। काटोल में रहे, इतना नहीं, अमरावती में रहे, अकोला में रहे, कुछ ऐसे सेंटर है जहाँ हम रहते आए और फिर रह करके वहाँ पर भी हमने बहुत सेवाएं दी। उसके बाद फिर हम 1983 के बाद हम उदगीर में आए। उदगीर में आकर के फिर वहाँ पर सेवाएं दी। लेकिन हमारे साथ वहाँ पर वासंती बहन और लता बहन, बॉम्बे की लता बहन और बॉम्बे की वासंती बहन दोनों भी साथ में रहते थे, उनके साथ हम रहते थे। तो हम 1981 में बाबा को मिले और बाबा ने हमको वरदान दिया कि महादानी वरदानी मूरत भव। ये वरदान हमको बाबा से मिला। उसके बाद हमने ये वरदान जो है मिलने के बाद हमने बहुत सारे स्थानों पर जाकर के सेवाएं दी और वहाँ पर जाकर के फिर वहाँ से ही हम लोग मना उदगीर आए। और उदगीर के बाद फिर हमने यहाँ बीड़ में, गंगाखेड़ में, अहमदनगर, ऐसे कई स्थान, फिर ये सोलापुर से कनेक्टेड हो गया उदगीर भी। उसके कारण से फिर हम सोलापुर में आए और सोलापुर से फिर हम यहाँ पंढरपुर में जो है यात्राएं भरती थी, वहाँ पर हम जाकर के प्रदर्शनियाँ लगाते थे, लोगों को समझाते थे। और वहाँ पर भी हमने करीब करीब 10-12 साल तक पंढरपुर की भी सेवा दी है। उसके बाद हम फिर कुरुडवाड़ी गए। कुरुडवाड़ी में भी बाबा की सेवाएं दी, वहाँ पर भी सेवा की। टेम्बुर्नी में जाके सेवा की, माहेश्वरस में जाके सेवाएं की, माहीनगर में जाके सेवा की। इस प्रकार से हमारा ये सेवा का सिलसिला जो है, उस समय तो वाहनों की सुविधाएं नहीं थी इतनी ज़्यादा, लेकिन फिर भी हम जाते रहे और वहाँ पर भी सेवाएं देते रहे। उसके बाद फिर हम 2001 में यहाँ सांगोला में आए। टीचर बनने की प्रेरणा पहले ही हमको पता था कि हमको तो टीचर बनना है। तो बड़े बहनों के साथ रहे कुछ दिन तक, वहाँ सेवाएं दी और उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि यहाँ ये सब इसमें रहेगी तो शायद इसकी छोटे बहनों के साथ प्रगति नहीं होगी, इसलिए उन्होंने फिर हमको बड़ी बहनों के साथ रखा। और फिर हम वहाँ से जैसे इधर आए तो फिर बड़ी बहनों के साथ रह करके हम यहाँ पर भी सेवाएं देते रहे। तो सेवाओं में ऐसे लगता था हमें कि जैसे कोई बाबा हमारे से करवा रहा है, बाबा ही हमारा करण करावनहार है और बाबा हमारे द्वारा कई प्रकार की सेवाएं करा रहा है। वीआईपी से मिलना, उनके साथ बातचीत करना, उनका जो है प्रोग्राम ठहराना, ये सब प्रोग्राम हम शुरू से ही करते आए हैं। तो जब तक हम प्रोग्राम में, तो हम लोग शुरू में हमको डर भी लगता था कि शायद हम ये ठीक कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद बाबा ने जो है हमारे अंदर जो है वो बहुत जो है धैर्यता भरी, गंभीरता का गुण हमारे अंदर भरा और हम उसके द्वारा फिर अनेक सेवाएं करते रहे। दादियों के साथ भी हम रहे और दादियाँ जो है वो हर समय मिलो तो हमने जो है मना बाबा की जो बहू थी ब्रिजेंद्रा दादी, तो ब्रिजेंद्रा दादी को हम मिले तो अरे यशोदा आ गई क्या बोलते थे। तो वो आकर के हमको पास लेकर के फिर वो हाथ घुमाती थी पीठ पर, सिर पर, बोलती थी कितनी अच्छी है ये, अब ये बहुत पुरुषार्थ में भी आगे बढ़ेगी और दूसरों को भी पुरुषार्थ में आगे बढ़ाएगी। इस प्रकार से दादियों को भी हमको पालना मिली है।
संतोष दीदी भी यहाँ पर आकर के गई हुई है। संतोष दीदी की भी पालना हमको मिली हुई है, क्योंकि संतोष दीदी महाराष्ट्र की जोन इंचार्ज है, तो दीदी भी यहाँ पर आके गई है। सोलापुर की दीदी भी सोमप्रभा दीदी, उन्होंने भी हमको बहुत आगे बढ़ाया पुरुषार्थ में, और उन्होंने बोला यहाँ अगर आप रहेगी तो आप आगे नहीं जाएगी, इसलिए आप सोलापुर में रहना। अभी 3-4 साल तो फिर भी हम सोलापुर में रहे, उसके बाद फिर हम सांगोला में आए। दीदी ने हमको सांगोला में भेजा और बोला अभी आप 2001 में आए। दीदी बोलती थी कि क्या ये मकान नहीं बांधना है क्या आपको, तो उसी समय हमने 2001 में इस बांधकाम की तरफ ध्यान दिया और इसका बांधकाम शुभारंभ किया, और 2002 में हम लोग किराए का मकान छोड़ करके यहाँ रहने को है। उस समय तो हमको कुछ पता नहीं था कि हम भी कोई मकान बांध सकते हैं या हमारे द्वारा कुछ सेवा हो सकती है, इसका भी हमको ख्याल नहीं था। लेकिन बाबा ने ये सब कुछ कराया, और आज भी बाबा अपनी सेवाएं जो भी है वो कराते रहते हैं। उन सेवाओं में हम इतना ही सोचते हैं कि हमारे द्वारा कोई नाराज़ नहीं हो, सभी खुश रहे, सभी पुरुषार्थ में आगे बढ़े और हमारा भी पुरुषार्थ आगे बढ़े, इसका प्रयत्न हम सदा करते रहते हैं। सांगोला में हम लोग गाँव में जाकर के भी सेवाएं देते हैं। तो सांगोला में हम यहाँ सिर्फ सांगोला ही नहीं, उदगीर है, यहाँ पर जो है नंदेश्वर भूसे है या हाथीद है, ऐसे गांव-गांव में जाकर के सेवाएं करते रहते हैं। यहाँ पर हर साल अंबिका देवी की यात्रा भरती है, तो अंबिका देवी की यात्रा में भी हम लोग वहाँ हर साल प्रदर्शनी लगाते हैं और लोगों को प्रदर्शनी के द्वारा ईश्वरीय ज्ञान दान देने का काम करते हैं। ब्राह्मण जीवन में हमारी विशेष धारणा ये है कि हम रोज़ डेली जो है वो अव्यक्त मुरली पढ़ते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, और मुरलियों के द्वारा जो बातें आती है वो अपने जीवन में धारण कैसे करें इसकी तरफ अटेंशन देते हैं। वर्तमान समय में पुरुषार्थ चल रहा है कि बाबा जो कह रहा है कि बच्चे अभी विनाश का समय नज़दीक है, तो हम ये सोचते हैं कि विनाश के समय के पहले हम संपूर्ण बने, बाबा के साथ जाए, बस संपूर्णता की ओर पुरुषार्थ चल रहा है। अंतिम समय जो है वो तो अभी क्या है, नज़दीक है, लेकिन अंतिम समय के पहले हमें तैयार होना पड़ेगा ना। तो तैयार होने के लिए हम बाबा से रूरियान करते हैं, रोज़ के डेली का जो है अमृत वेला करते हैं। दिन में भी अगर कुछ समय मिलता है हमको तो हम यहाँ एक्स्ट्रा बैठ करके भी योग करते हैं। शाम को भी योग 6:30 से 7:30 का तो डेली होता ही है योग, वो कभी मिस नहीं करते, और रोज़ का अमृत वेला भी मिस नहीं करते। अपना अपना पुरुषार्थ, कोई आता है तो उनको भी बिठा के बोलते हैं कि आप भी योग करो, हमारा योग चल रहा है, कोई बातें ना करो, कोई परिवार की बातों को नहीं लाओ आप लोग बीच में। परिवार को बातों को लाएंगे तो अपना ही योग जो है वो कम हो जाएगा, और उनके संकल्प चलेंगे तो उनके संकल्प हमें नहीं चलाने हैं, लेकिन उनके प्रति भी हमें शुभ संकल्प सोचने हैं, करने हैं, ताकि हमारे द्वारा दूसरों को मदद मिले। तो मदद का पुरुषार्थ भी हम लोग करते रहते हैं। ब्राह्मण भाई बहनों को इतना ही संदेश देंगे कि वो अच्छी तरह से पुरुषार्थ करे, पुरुषार्थ से आगे बढ़े, अपने परिवार में भी वो सबको खुशहाल रखे, अपने जीवन को महान श्रेष्ठ बनाए, ताकि भविष्य में सत्युग की दुनिया में आ सके। इसके लिए वो नष्टो मोहा बनने का पुरुषार्थ करे। मैं 1988 से ज्ञान में है। शुरू से जो दीदी हमारे सांगोल सेंटर में है, तभी दीदी से मुझे ज्ञान रत्नों से अच्छी पालना मिली है। वो हमको ज्ञान से, योग से बहुत शक्तिशाली बना दिया है। दीदी से हमके अच्छे संस्कार सिखाए, कैसा बोलना है, कैसा रहना है, खान पान कैसा होना चाहिए, ये सब दीदी से हमने सीखा। दीदी एक शीतला देवी है और उनका स्वभाव बहुत मीठा है, क्योंकि दीदी हर समय जहाँ कहाँ भी जाएगी या कोई भी प्रोग्राम रहेगा तो दीदी हमें साथ में लेकर चलती है, क्योंकि दीदी को लगता है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं दादियों से सीखे हैं, और हमारे द्वारा हमसे जो छोटी बहनें हैं वो भी हमारे द्वारा सीखे, इसलिए दीदी हरदम
हर समय कोई भी कार्य करेगी, कहाँ प्रवचन है, कहाँ भाषण है या सेंटर पे कोई भी कार्यक्रम है, तो उस कार्यक्रम में हमको भी कैसे चांस मिलेगा, हमको भी कैसे सेवा का मौका मिलेगा, वो ढूंढकर हमें मौका देती है सेवा का। और दीदी बहुत अच्छी है, दीदी के पास इतना सारा खजाना है ज्ञान रत्नों का, उसी विशेषता के द्वारा। और दीदी बहुत अच्छा ब्रह्मा भोजन बनाती है। यशोदा दीदी के बारे में बोलना है तो एक ही गुण उनका है कि मिलनसार, जो भी स्टूडेंट आता है उनके साथ अपने स्वभाव का मिलनसार वो मनाती है, सबको साथ ले चलने वाली है। ऐसी हमारी दीदी हमको पुरुषार्थ में आगे बढ़ा रही है। ये दोनों दीदी इतनी मीठी है, इतनी अच्छी है, इधर सेंटर में आके हमारे मन को इतना सुकून मिलता है वो और कहीं नहीं मिलता। और ये दो दीदी ने बिना स्वार्थ के सबको ऐसा अच्छा परिवार के रूप में संभाला है जिसके हम कितनी भी तुलना करें, कितना भी वर्णन करें, वो बहुत कम है। मेरे को ये दीदी से, यशोदा दीदी से ज्ञान मिला 1995 से, तब से ज्ञान में चल रही हूँ। हमारी यशोदा दीदी बहुत प्यारी है, अच्छे से पालना देते हैं और भोग का भी, सब बनाने को भी वो अच्छे से बनाते हैं। दीदी ने बहुत सिखाया है ज्ञान, योग कैसे करना है, घर में रह के सबके साथ कैसे मिलजुल के रहना है। बाबा तुम प्यार के सागर हो, बाबा तुम प्यार के सागर हो, इतना प्यार कोई भी कर नहीं सकता, हाँ कर नहीं सकता। बाबा तुम ही तो रत्नागर हो, बाबा तुम ही तो रत्नागर हो, ज्ञान रत्नों से झोली कोई भर नहीं सकता, हाँ भर नहीं सकता। बाबा तुम प्यार के सागर हो।